रात के 2:30 बज चुके थे। क्लब की रोशनी एक एक करके बुझ रही थी, लेकिन गार्डन के उस कोने में जहाँ रुद्र और गौरी बैठे थे, वहाँ अब भी चांदनी फैली हुई थी। कुछ देर पहले ही दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन गौरी की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें बार बार उस बंद पड़े मोबाइल की तरफ जा रही थी। रुद्र ने यह बात नोटिस कर ली। उसने धीरे से पूछा, गौरी, सब ठीक है? गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ। झूठ। गौरी चौंक गई। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम मुझे खुश दिखाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम अंदर से रो रही हो। यह सुनकर गौरी की पलकें झुक गई। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली। चलो। कहाँ? समुद्र के पास। वहीं मैं तुम्हें सब बता दूंगी। दोनों मरीन ड्राइव पहुंच गए। रात के 3 बजे पूरा किनारा लगभग खाली था। दूर लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और चांद का फीका उजाला। गौरी पत्थरों पर जाकर बैठ गई। रुद्र उसके पास चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गौरी ने धीरे से कहना शुरू किया, तुम जानते हो मैं हर शनिवार वही गाना क्यों सुनती थी? हाँ, क्योंकि उस धुन में तुम्हारी याद थी। लेकिन एक बात और है। रुद्र ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। गौरी ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। वह थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसने उसे रुद्र के हाथ में रख दिया। खोलो। रुद्र ने लिफाफा खोला। अंदर कई पुराने खत थे, सभी एक ही लिखावट में, लेकिन किसी पर भी पता नहीं लिखा था। रुद्र ने पहला खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय रुद्र, आज फिर तुम्हारा गाना सुना। तुम्हें शायद मेरा नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। काश एक दिन मैं ये सब खत तुम्हें दे पाऊँ। गौरी। रुद्र ने दूसरा खत खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर खत उसी के नाम था, लेकिन उसे कभी मिला ही नहीं। उसकी आंखें भर आई। ये सब मैंने 6 साल में लिखे थे। मुझे क्यों नहीं दिए? गौरी हल्के से मुस्कुराई। डरती थी। किससे? इस बात से कि कहीं तुम पढ़कर मुस्कुरा दो और कहो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रुद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, काश तुम एक बार मुझे दे देती। गौरी समुद्र की तरफ देखने लगी। आज जो फ़ोन आया था वो मेरे मामा का था। उन्होंने क्या कहा? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे अगले महीने लंदन जाना होगा। रुद्र का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या? मुझे वहाँ 1 साल की स्कॉलरशिप मिली है। 1 साल? हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गौरी ने
आंखें बंद कर ली, क्योंकि जब हम मिले थे तब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जाऊंगी या नहीं। आज फाइनल कॉल आ गया। कुछ पल तक सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई देती रही। रुद्र ने धीमी आवाज़ में पूछा, और तुम जाना चाहती हो? गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आँखों में आंसू थे। सच सुनोगे? हमेशा? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर? लेकिन ये मम्मी का सपना है। पापा चाहते थे कि मैं विदेश में पढूं। उनका सपना अधूरा रह गया। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। रुद्र चुप हो गया। वह जानता था सपनों और प्यार के बीच चुनाव करना कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद रुद्र उठकर समुद्र की ओर चला गया। गौरी उसे देखती रही। उसे डर लग रहा था, कहीं रुद्र नाराज़ न हो जाए। कुछ मिनट बाद रुद्र वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा शंख था। उसने वह गौरी की हथेली पर रख दिया। ये क्यों? रुद्र मुस्कुराया। समुद्र हर लहर को रोकता नहीं, उसे जाने देता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है वो वापस आएगी। गौरी रो पड़ी। रुद्र, अगर तुम्हारा सपना लंदन है तो जाओ, लेकिन अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। मैं इंतज़ार कर लूँगा। 1 साल, 10 साल या पूरी ज़िंदगी। गौरी अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह दौड़कर रुद्र के गले लग गई। तुम इतने अच्छे क्यों हो? रुद्र मुस्कुराया, क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से प्यार हुआ है। उस रात दोनों समुद्र किनारे बैठे सूरज निकलने तक बातें करते रहे। बचपन, सपने, भविष्य, घर, बच्चे, बुढ़ापा। दोनों ने पहली बार अपने आने वाले जीवन की कल्पना की। सूरज की पहली किरण समुद्र पर पड़ी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, एक वादा करोगे? 1000। हर शनिवार ठीक रात 11:15 पर मेरे लिए सांसों की धुन बजाना, चाहे मैं मुंबई में रहूं या लंदन में। रुद्र ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चलेगी ये धुन सिर्फ तुम्हारे नाम बजेगी। गौरी मुस्कुराई, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि किस्मत उनके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर चुकी थी। एक ऐसा इम्तिहान जो दूरी का नहीं, भरोसे का था। मुंबई एयरपोर्ट, सुबह के 6 बजे। बारिश की हल्की फुहारें कांच की दीवारों पर फिसल रही थी। लोग अपने अपने सफ़र में व्यस्त थे, लेकिन भीड़ के बीच खड़े 2 लोग समय को रोक लेना चाहते थे। रुद्र और गौरी दोनों चुप थे। जब बिछड़ने का समय पास होता है तब शब्द अक्सर साथ छोड़ देते हैं। गौरी ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे छोड़ते ही वह पल हमेशा के लिए छूट जाएगा। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा, इतनी उदास क्यों हो? गौरी मुस्कुराने की कोशिश करती हुई
बोली, मैं पहली बार तुमसे दूर जा रही हूँ, खुश कैसे रहूँ। रुद्र ने धीरे से उसकी नाक पकड़कर हिलाई। अरे पगली, लंदन जा रही हो, किसी दूसरी दुनिया में नहीं। गोरी हल्का सा हंसती। तुम रोज़ वीडियो कॉल करोगे? दिन में 3 बार। अगर मैं क्लास में हुई तो मैसेज। अगर मैं सो रही हुई तो तुम्हारी फ़ोटो देखकर काम चला लूँगा। अगर बहुत याद आई तो। रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो सांसों की धुन बजा दूँगा, क्योंकि उसमें तुम हमेशा मेरे पास होती हो। गौरी की आंखें फिर भर आई। बोर्डिंग की घोषणा हुई। पैसेंजर्स फॉर लंदन। गौरी का दिल धड़क उठा। वह कुछ कदम चली, फिर वापस मुड़ आई। दौड़कर रुद्र के गले लग गई। मैं जल्दी लौटूंगी। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं यहीं रहूँगा, उसी जगह जहाँ तुमने मुझे छोड़ा है। गौरी मुस्कुराई। उसने अपने गले का म्यूज़िक नोट वाला पेंडेंट उतारा, रुद्र की हथेली पर रख दिया। ये क्यों? जब तक मैं वापस नहीं आती ये तुम्हारे पास रहेगा, और जब लौटूंगी तब अपने हाथों से पहना देना। रुद्र ने पेंडेंट को सीने से लगा लिया। गौरी चली गई। रुद्र बहुत देर तक कांच की दीवार के उस पार उसे देखता रहा, जब तक वह नज़र से ओझल नहीं हो गई। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, इंतज़ार भी प्यार की एक भाषा होती है। 3 महीने बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गौरी लंदन में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। रुद्र मुंबई में अपने शो। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली। हर शनिवार रात 11:15 बजे रुद्र क्लब में वही धुन बजाता, और ठीक उसी समय लंदन में शाम के समय गौरी अपने कमरे की खिड़की खोलकर वही गाना सुनती। वीडियो कॉल पर दोनों मुस्कुराते। कोई बड़ी बातें नहीं होती, बस एक दूसरे को देख लेना ही काफ़ी होता। एक रात गौरी ने वीडियो कॉल पर कहा, रुद्र, हाँ, आंखें बंद करो। रुद्र ने आंखें बंद कर ली। अब मैं भी बंद कर रही हूँ। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर गौरी बोली, अब ऐसा महसूस करो कि हम दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे हैं। रुद्र मुस्कुराया। हवा चल रही है। हाँ, तुम्हारे बाल बार बार मेरे चेहरे पर आ रहे हैं। गौरी हंस पड़ी। और तुम फिर भी हटाने नहीं दे रहे। दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। दूरी के बावजूद उनकी दुनिया अब भी एक थी। लेकिन 4 महीने बाद रुद्र ने महसूस किया कि गौरी बदलने लगी है। पहले वह घंटों बातें करती थी, अब 10 मिनट में कॉल ख़त्म हो जाती। पहले हर छोटी बात साझा करती थी, अब अक्सर कहती, थोड़ी थक गई हूँ, कल बात करते हैं। रुद्र समझता रहा, नई जगह है, पढ़ाई का दबाव होगा। उसने कभी शिकायत नहीं की। एक शनिवार रात 11:15 पर रुद्र ने हमेशा की तरह सांसों की धुन बजाई। उसने वीडियो कॉल किया,
लेकिन गौरी ने कॉल नहीं उठाया। शायद क्लास में होगी, उसने खुद को समझाया। 1 घंटा बीत गया, फिर भी कोई जवाब नहीं। रात के 2 बजे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया, सॉरी, बहुत व्यस्त थी। बस इतना। रुद्र ने स्क्रीन को देर तक देखा। पहली बार उसके दिल में एक छोटा सा डर पैदा हुआ। अगले दिन कबीर स्टूडियो पहुंचा। उसने देखा रुद्र पियानो के सामने बैठा था, लेकिन उंगलियां चल नहीं रही थी। क्या हुआ? रुद्र मुस्कुराया। कुछ नहीं। मुझे मत छुपाओ, रुद्र ने धीरे से कहा। कभी कभी लगता है दूरी इंसानों को नहीं, आदतों को बदल देती है। कबीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर प्यार सच्चा है तो दूरी सिर्फ कैलेंडर बदलती है, दिल नहीं। रुद्र ने सिर हिलाया। वह गौरी पर भरोसा करता था, लेकिन उसे उसकी कमी बहुत खलने लगी थी। उसी रात लंदन गौरी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने रुद्र की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर को छूते हुए धीमे से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अभी सच भी नहीं बता सकती। फिर उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने मोबाइल उठाया, रुद्र का नंबर खोला। बहुत देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर कॉल किए बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर रुद्र की भेजी हुई सांसों की धुन धीमी आवाज़ में बज रही थी। गौरी ने आंखें बंद कर ली। बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर मैं सब बता दूंगी। उसे नहीं पता था कि यह चुप्पी उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। अगले पार्ट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।